पूर्व सूचना के अनुसार मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूं। हमारी आवाज आप सबों तक पहुंच रही है? एक बार कमेंट में यस नो कर दें सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को सूचना दी थी। यस, बहुत अच्छा। चलिए, कन्फर्म है। जैसा कि मैंने आप सबों को सूचना दी थी, ये जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट यानी 10+2 का बायोलॉजी का मॉडल सेट जो जारी किया गया है, उसका उत्तर खासकर ऑब्जेक्टिव का 70 ऑब्जेक्टिव का उत्तर अभी आपको दिया जाएगा। और डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया जाएगा, पहले हम आपसे सवाल करेंगे। आपको ज़्यादातर सब पढ़ाया हुआ है, तो आप भी उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग लिंक को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और फिर हम शुरू होते हैं। ज़्यादातर लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। ये देखिए, हमारे हाथ में आंसर लगा हुआ मॉडल सेट लेकर के बैठे हैं। मेरे उत्तर में यह आपको भरोसा मैं जरूर दिलाऊंगा, गलती का अवसर बहुत ही कम होगा। सभी को हाय, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो पहला सवाल है, बिना समय गंवाए हुए अब ध्यान देंगे। पहला सवाल है, ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन कार्य, जीन नियमन, जीन अभिव्यक्ति, जीन संश्लेषण। ए है जीन कार्य, बी जीन नियमन, सी जीन अभिव्यक्ति, जीन संश्लेषण। ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? आप केवल ऑप्शन कमेंट करेंगे, ए बी सी डी, कोई भी। ए गलत जवाब है, सही जवाब है जीन नियमन। याद रखेंगे, जीन नियमन। अगर आप सेट लेके बैठे हैं सामने तो आप टिक लगाते चलिए सही उत्तर में। तो पहला का सही उत्तर हो गया जीन नियमन, बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? ए एंटीपोडल्स, बी सहायक कोशिका, सी द्वितीयक केंद्रक, डी निस्तकांड। बोलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? ए एंटीपोडल्स, बी सहायक कोशिका, सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो भी दे रहे हैं आप लोग, सी जो जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, द्वितीयक केंद्रक। इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बिल्कुल सही। इसी तरह से चलते रहिए। और जो भी लोग जुड़े हैं कृपया करके कम से कम लाइक तो कर दो भाई वीडियो को। चलिए अगला सवाल है, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं?
किस तरह के चट्टान में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए तलछटी चट्टान, बी रूपांतरित चट्टान, सी आग्नेय चट्टान, डी बी तथा सी दोनों। क्या हो जाएगा? जीवाश्म समानता पाए जाते हैं ए तलछटी चट्टान में, बी रूपांतरित चट्टान में, सी आग्नेय चट्टान में, डी दोनों में। क्या हो जाएगा? बोलिए जवाब। ऑप्शन कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ए तलछटी चट्टान में। ठीक है, हाँ लगा लीजिए टिक। ए 3 का ए तलछटी चट्टान। अगला सवाल है ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ऑप्शन है डीएनए के संतत द्विगुणन के समय, डीएनए के पश्चगामी सूत्र में, सी डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय, और डी में लिखा हुआ है दोनों, बी तथा सी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बी तथा सी दोनों, यानी कि 4 का आंसर लगाइए डी। 4 का आंसर लगाइए डी, बी तथा सी दोनों। अगला सवाल है मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। हाँ कुछ लोग सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी चलिए, 70 क्वेश्चन करना है हम लोग को। मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, स्टीराइड के, लाइपोप्रोटीन के, दोनों, बी तथा सी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ए, जो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं ए ग्लाइकोप्रोटीन के। मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दोनों नहीं होगा, कन्फर्म है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, 5 का ए सही जवाब। अगला है 6, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है? ट्रापा, हाइड्रीला, नीलंबो, आकाशिया। तो इसमें सही जवाब है आकाशिया। 6 का ए आकाशिया। ठीक है, बिल्कुल सही, 6 का ए आकाशिया सही जवाब। 7 है, ये देखिए आप लोग बता सकते हैं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पढ़ाई जा चुकी है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46, 47। ए 44, बी 45, सी 46, डी 47। टर्नर सिंड्रोम में, तो टर्नर सिंड्रोम में जो है आपको बताए थे कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम जो है कितना हो जाता है बाबू? 45 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन यहां हो जाएगा 7 का बी। 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, 7 का बी 45। अगला है अफीम प्राप्त होता है एट्रोपा बेलाडोना से, एरिथ्रोजाइलम कोका से, केनाबिस सटाइवा से, पैपेवर सोमनीफेरम से। तो 8 का हो जाएगा डी। ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम से। 8 का हो जाएगा डी, पैपेवर सोमनीफेरम से। ठीक है, 9, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है कहाँ? रक्त में, थाइमस में, लसिका में, अस्थि मज्जा में। ए रक्त, बी थाइमस, सी लसिका, डी अस्थि मज्जा। बोलिए बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? डी अस्थि मज्जा में। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग सही जवाब दिए हैं अस्थि मज्जा, डी। तो 9 का हो गया डी अस्थि मज्जा। 10 है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? यह भी बताया हुआ है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? ए स्पोरोजोइट, बी क्रिप्टोजोइट, सी मीरोजोइट, और डी मियोसाइट। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को क्या कहते हैं?
बताए थे आप लोग को, स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। 10 का ए हो जाएगा। 11 है टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में किससे प्राप्त होता है? टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में किससे प्राप्त होता है? तो इसका जवाब आपको सीधे सीधे बताते हैं, ऑप्शन है लंबा लंबा। तो 11 का ए हो जाएगा, हाल ही बताए हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। बिल्कुल सही जवाब है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, 11 का ए। ठीक है, चलिए 12 में है क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? तो क्राइजीन जो है आप जानते हैं, इसका जो आंसर हम दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं पहले। ए गेहूं, बी चाय, सी मकई, डी कपास। बोलिए क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? ए गेहूं, बी चाय, सी मकई, डी कपास। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब डी कपास। ठीक है, क्राइजीन बचाता है डी कपास, बिल्कुल सही, 12 का डी। समापन कूट है, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा, समापन कूट है ए यू जी, जी यू जी, यू ए, समापन कूट या समापन कोडोन याद होगा आप लोग को। तो समापन कोडोन बताए थे ना, टर्मिनेशन कोडोन जो है से कि 3 गो होता है। ठीक है, तो टर्मिनेशन कोडोन के सब में लास्ट में शुरू में यू रहता है, तो इसमें यू वाला कौन है? शुरू में यू ए, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल सही है, दे रहे हैं ज्यादातर लोग सी, सही जवाब है सी, 13 का सी हो गया। 14 डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए द्विकुंडली होता है, तो याद करिए कैसा बताए थे? प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल तथा पूरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, प्रति समानांतर तथा पूरक, 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, 15 है कि अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? ए राइबोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी गोल्जी काय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिए जल्दी से, अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? पहले भी आपको बताई जा चुकी है, तो इसका सही जवाब होगा सेंट्रोसोम। ठीक है, यानी 15 का बी। ठीक है, अगला है 16, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब मारिए, 16 का ए याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आई लव यू टू भाई। 16 का ए आरएनए पॉलीमरेज। 17 कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं समझातंग, कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं? समझातंग, यानी कि 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी। ठीक है, 18 रिलैक्सिन का स्राव होता है, रिलैक्सिन का स्राव कहां से होता है? ए अपरा से, बी थायराइड ग्रंथि, सी दोनों ए तथा बी, डी कॉपर्स ल्यूटियम। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 18 का डी, कॉपर्स ल्यूटियम से, 18 का डी कॉपर्स ल्यूटियम से। ठीक है, 19 है शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? इसका सीधे आंसर सुन लीजिए, 19 का ए लाइकेन लगाइए, 19 का ए याद रखना है, लाइकेन। ठीक है, 20 है निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन है ए निकेल, बी आर्सेनिक, सी फास्फोरस, डी में है दोनों ए तथा बी। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारी धातु प्रदूषक कौन है, तो आर्सेनिक है बाबू। तो 20 का हो जाएगा बी, 20 का बी। ठीक है। अंडोत्सर्ग होता है, 21वां है, अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग होता है अपरा में, अंडाशय में लगभग 14वें दिन, और डी में लिखल है बी तथा सी दोनों। गौर से सुनिएगा ये क्वेश्चन, फिर से दोहरा रही, सब बताया हुआ आप लोग को। अंडोत्सर्ग होता है ए अपरा में, बी अंडाशय में, सी लगभग 14वें दिन, और डी में है दोनों बी तथा सी। तो यहां पर आंसर कौन हो जाएगा, हम थोड़ा रुक रहे हैं, आप जल्दी जवाब दीजिए। 21 का क्या हो जाएगा, इक्कीस का क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको बताए थे कि अंडोत्सर्ग कहाँ होता है, तो अंडोत्सर्ग माने अंडाणु का निकलना, तो कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से। तो यहाँ तो एक ही हो रहा है, और कब निकलता है, तो 14वें दिन। तो यहाँ पर आपको दोनों हो जाएगा बी तथा सी, यानी कि यहाँ 21 का आंसर मारना है, या यहाँ पर डी। ठीक है, 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। 22 आगे बढ़ रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, हाँ अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग आपस में बातचीत करने में लगे हुए हैं। बातचीत मत करें, कमेंट मत करें ज्यादा, सिर्फ पढ़ाई की बात ऑप्शन कमेंट करें। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है, 22 का सी। ठीक है, 23 है, मनुष्य के लिंग गुण सूत्र हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है ना, इसमें से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में टच करने जा रहा है। 23 का मनुष्य के लिंग गुण सूत्र हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन होता है, एक सेक्स और एक्स वाई। एक सेक्स पुरुष में, एक सेक्स जो है स्त्री में, और एक्स वाई जो है पुरुष में। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 23 का डी, दोनों ए तथा सी। 23 का लगाइए डी। 24 है, भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ। तो भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ जो है, यहां पर आंसर करिए ट्रांसपोसोन, है ना, ट्रांसपोसोन, जिसको जंपिंग जीन कहते हैं, बताए थे आपको, ट्रांसपोसोन। 24 का बी हो जाएगा। अगला है 25, पेरीपेटस संयोजक कड़ी है। 25 है, पेरीपेटस संयोजक कड़ी है, किसका है, तो यहां पर उत्तर लगा दीजिए आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच का। 25 का ए, आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच है का योजक कड़ी है पेरीपेटस। 26 है, ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या प्रस्तावित किया था, तो याद होगा आप लोग को बताए थे, ह्यूगो डी ब्रिज जो है ये आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत दिए थे, म्यूटेशन थ्योरी। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 है, ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में किस से प्राप्त किया जाता है। 27 का आंसर लगाइए बी, ब्रासिका नैपस से। 27 का बी, ब्रासिका नैपस। अगला है 28, एंटमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोग जनक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आपको याद होगा कौन सा रोग होता है, अमीबियासिस होता है। तो 28 का ए, है ना। 29 है, एक पारितंत्र के दो घटक है, एक पारितंत्र के दो घटक। तो पारितंत्र के दो घटक खाली है आप लोग को, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा सी, है ना, जैविक तथा जैविक। ठीक है, 29 का सी। 30 है, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है, विलयन माने संलयन, युग्मक नहीं विलयन होता है, मिलता है, तो ऐसे प्रजनन को यहाँ पर आंसर मारना है असंग जनन। 30 का हो जाएगा बी, असंग जनन। ठीक है, अगला सवाल है 31, इनमें पाया जाता है,
सुपोषण जो है ये आपको झील में पाया जाता है। झील के ऊपर जो है शैवाल पूरा है, ठीक है, तो उससे जो है झील में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको सुपोषण कहते हैं, इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन। तो 31 का डी हो जाएगा, झील में, ठीक है, तालाब ये सब रहता ना, तो यहाँ पर डी है झील, तो 31 का डी झील में। 32 है डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस का बात कर रहा है। तो 32 में आपको याद करवाए थे हम 93-31, है ना, तो 9:3:3:1, 32 का सी, ठीक है, 32 का सी। 33 किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? तो यहां पर आंसर मारिए दहलिया, 33 का सी। 34 अंतःकवक मूल का निम्न से कौन सा उदाहरण है? तो यहां पर 34 का आंसर मारिए ए ग्लोमस, 34 का ए ग्लोमस। 35 है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? ये ऑप्शन देखिए, पहला ए वायु प्रदूषण, बी ऑटोमोबाइल प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी कीटनाशक प्रदूषण। तो क्या हो जाएगा, हाल ही बताए हैं। 35 अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? ए वायु प्रदूषण, बी ऑटोमोबाइल प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी कीटनाशक प्रदूषण। हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं इसका, बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा का कारण, बिल्कुल सही जवाब आना हो गया शुरू, ए, है ना, वायु प्रदूषण, ठीक है। तो 35 का ए हो गया वायु प्रदूषण। 36 है धंसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो धंसे हुए रंध्र जो है वो मरुस्थलीय पौधा में पाया जाता है, और मरुस्थलीय पौधा को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा डी, 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मरुद्भिद, ठीक है। 37 आर्कियोपैट्रिक्स किस काल में विकसित हुआ था? तो आपको पढ़ाए थे कि आर्कियोपैट्रिक्स जो है ये जुरासिक काल में विकसित हुआ था, तो आर्कियोपैट्रिक्स जुरासिक काल में विकसित हुआ था। 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, 37 का सी। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ चलिए, 38 है अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किनके कारण होती है? तो इसमें याद रखिए 38 का ध्यान से लगाइएगा, बी साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। 38 का बी साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। 39 है निम्नांकित किस पारजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन हम आपको बताए थे कि गोल्डन राइस में, यानी सुनहरा धान, ठीक है। तो 39 का ए हो जाएगा। 40 है जीनोटाइप फेनोटाइप सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो जीन शब्द किसने दिया था पहले? तो जॉनसन ने दिया था, ठीक है। 40 का बी हो जाएगा, जोहानसन लिखल है इसमें, ठीक है, 40 का बी। 41 है ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, ठीक है। तो एमसी जो है, एमसी यानी ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है, किसमें? एंडोमेट्रियम में। गर्भाशय का अंतः स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। 41 का बी हो जाएगा। 42 एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो है ये एमनियोटिक द्रव का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। 42 का आप मारिए सी, 42 का आंसर याद रखना है सी, एमनियोटिक द्रव, ठीक है। अगला है हृदय का विकास होता है 43। तो हृदय का विकास आपको हम बताए थे कौन स्तर से? जनन स्तर 3 को बताया होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। हृदय किससे बनता है बताया हुआ है आप लोग को, बोलिए। मेजोडर्म से। किससे बनता है? मेजोडर्म से। तो 43 का सी हो जाएगा, ठीक है, मेजोडर्म द्वारा। 44 है केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर जो है ये आपका
इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सटाइवस। तो 44 का ए, क्रोकस सटाइवस। ठीक है, 44 का ए। 45 है, नील हरित शैवाल की विशेषता है। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की विशेषता। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी 45 का हो जाएगा बी। 45 का बी। 46, 46 है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था? ये आप याद रखिएगा, सेंगर ने किया था। 46 का बी, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज। ठीक है, 46 का बी। 47 है, प्रेरित गर्भपात है। इसका आप आंसर दीजिएगा, वेट करेंगे, वेट करूंगा। प्रेरित गर्भपात है, ऑप्शन है ए IUD, बी PID, सी MTP, डी STD। बोलिए क्या होगा? प्रेरित गर्भपात, आंसर करिए। प्रेरित गर्भपात को क्या कहते हैं? थकिए नहीं आप लोग, रुकिए नहीं। प्रेरित गर्भपात, IUD, PID, MTP, STD, क्या होगा? बिल्कुल सही है ना। तो 47 का हो जाएगा सी MTP। ठीक है ना। चलिए 48, प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? सिफेलोस्पोरिन प्राप्त होता है कवक से, यानी 48 का हो जाएगा डी। ठीक है। 49 है, परजीवी आवृत बीजी होते हैं। परजीवी आवृत बीजी होते हैं। ठीक है, इसमें आप 49 का लगाइए बी, प्राथमिक उपभोक्ता। परजीवी आवृत बीजी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, 49 का हो जाएगा आपको बी। 50 है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है शैलोद्भिद। शैल माने चट्टान होता है, इंग्लिश में कहते हैं लिथोफाइट्स। तो 50 का हो जाएगा ए, शैलोद्भिद। 51 है, संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? तो ये जलोद्भिद का विशेषता है। 51 का ए, जलोद्भिद। 52 है, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? आंसर मारिए 52 का सी, राइजोफोरा। 52 का हो जाएगा सी। ठीक है, राइजोफोरा। ठीक है ना। 53, सुनहरा धान एक जीव पौधा है, इसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है, तो हम बता ही चुके हैं पहले भी। तो 53 का ए हो जाएगा। ठीक है। 54, निम्नांकित में कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? तो 54 का आंसर मारिए सी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। लंबा है। 54 का सी। 55 हो जाएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? 55 का हो जाएगा सी, एंडोन्यूक्लिएज। 55 का सी हो जाएगा। 56 है कि टिटनस द्वारा, टिटनस जो रोग होता है तो उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो 56 का सी, स्वैच्छिक मांसपेशी को। ठीक है, 56 का सी। 57 है, निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? मृदु जलीय मछली 57 में डी, सैल्मन नहीं है। तो 57 का हो जाएगा डी। 58 है, लोही किसका नस्ल है? लोही जो है ये किसका नस्ल है? तो लोही जो है ये भेड़ की नस्ल है बाबा। लोही याद रखिएगा, भेड़ की नस्ल है, शीप का। ठीक है। 59 है, सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या है? सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिएगा 59 का डी, 59 का डी। अगला
60 है। मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मृदु जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 60 का ए 5 ppm, 60 का ए लगाइए 5 ppm। 61 है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? सबसे प्रसिद्ध में राइजोबियम है। 61 का बी लगाइए। 62 HIV हमला करता है, पहले बता चुके हैं, टी हेल्पर कोशिका पर यानी मदार टी कोशिका पर। 62 का बी हो जाएगा। 63 है महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? हम बताए थे आपको कि अगर आप जो है चाहते हैं कि एक बच्चा के और दूसरे बच्चा के बीच में अंतर रहे 3 साल 4 साल, तो भाई कैसे होगा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कि औरत मर्द जो है 2-3 साल तक रहे नहीं साथ में, ऐसा नहीं ना हो सकता है भाई। तो साथ रहिए, लेकिन एक बताए थे कि गोली वाला एक तरीका है, इसमें औरत जो है वो जो है महिला जो है वो गोली खाती है। तो गोली खाने से पूछ रहा है कि क्या होता है? ए अंडाणु को मारकर, बी अंडोत्सर्ग बाधित करके, सी शुक्राणु को मारकर, डी शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच अवरोध निर्मित करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा। अंडोत्सर्ग जो है ओवल्यूशन को ये रोक देता है, अंडाणु को निकलने ही नहीं देता है। तो अंडाणु निकलेगा नहीं तो कैसे जो है निषेचन होगा? 63 का बी। 64 है एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नांकित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो 64 का एकदम आंसर मारिए डी, पीलिया यानी जॉन्डिस। 64 का डी। 65 है नीफ जीन किससे संबंधित है? तो NIF जो है ना, तो NI से होता है नाइट्रोजन और F से होता है फिक्सेशन। तो नीफ जीन जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। 65 का सी। 66 है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो किसी भी DNA टुकड़े के लिए। 66 का डी। 67 है मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की विशेषता है। तो मरुद्भिद पौधों की पत्तियों की विशेषता है यहाँ पर बी तथा सी दोनों, निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंध्र और सी में है भारी छल्ली। तो 67 का आप मारिए डी दोनों, बी तथा सी। 68 है एक झील में पादप प्लवक बहुतायत में इनमें उगते हैं लिम्नेटिक जोन में, याद रखिएगा। तो 68 का ए लिम्नेटिक जोन में, ठीक है। 69 युवक कभी संकर नहीं होते, यह कथन किसका है, किस सिद्धांत में दिया गया है? तो 69 का सी पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, आपको याद होगा। तो 69 का सी हो जाएगा। 70 है निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है? तो 70 का आंसर करिए बी। 70 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। AABB AABB 70 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर आपको हम दे दिए, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का 2023 मॉडल सेट। अब रह गया सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव जो है वो आपको ज्यादातर जो है आप खुद से बना लेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। और आप लोग के लिए अभी बराबर जो है आप लोग जुड़े रहना है आपको परीक्षा तक। तो जनवरी में हम आपके लिए कोशिश करेंगे आप सबों के लिए 3-4 बार आके रिवीजन करा दें, खासकर ऑब्जेक्टिव का। 1-2 बार बायोलॉजी के लिए आ जाएंगे 100-150 क्वेश्चन लेकर के VVI, और 1-2 बार जो है वो हिंदी के लिए भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला जो लाइव हम करेंगे है ना, वो पहले अब एक बार बायोलॉजी का हो गया, तो अब एक बार हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। हम हिंदी का भी लाइव लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव VVI जो जारी किया है मॉडल पेपर, उसका आंसर करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार 3 बार
4 बार। अभी से लाइव हम आएंगे, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक, ज़्यादातर समय रात ही में, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे, चलिए सभी लोग शेयर कर दें लिंक को, ताकि जो नहीं जुड़े हैं वो बाद में देख लें। दूसरे और भी दोस्त वगैरह हैं, उनको भी आप दे सकते हैं लिंक देखने के लिए। और मेरा अपना बैच भी